ये जो प्राइस है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होता है। हाय गाइस, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऐसा यहाँ पे अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर में कुछ यूनिक फीचर्स होगा और कुछ यूनिक डिजाइन भी होगा जो कि कस्टमर्स और एज अ वेबसाइट ओनर दोनों का जो एक यूनिक प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर रहा होगा, वो भी फ्री मेथड का यूज करके। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, बट उससे पहले जो हम वो वेबसाइट देख लेते हैं जो कि आज इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वो वेबसाइट है जो कि आज हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें कि यहाँ पे आपका फर्स्ट सेक्शन जो है वो हेडर का है और सेकंड जो है यहाँ पे हीरो सेक्शन बना हुआ है और बैकग्राउंड में इमेज है और यहाँ पे एक सर्च विजिट्स है और यहाँ पे एक जो टाइपिंग किया हुआ टैक्स होता है तो वो टैक्स है जिसका कि एनिमेशन आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं। और ये जो सर्च बॉक्स है ये भी एजेक्ट सर्च बॉक्स है, मतलब एडवांस सर्च बॉक्स है। इसमें जो है जैसे भी कोई भी प्रोडक्ट का नाम अगर आप यहाँ पे डालते हैं उस नाम से अगर प्रोडक्ट होगा तो वो आपके सामने उसका लिस्ट आ जाएगा और यहीं से जो है कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट का अगर प्रोडक्ट मिलता है तो यहीं से जो है डायरेक्ट जो है इस प्रोडक्ट पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट का डिटेल्स यहाँ पे देखा जा सकता है। और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह भी दिया हुआ है। जैसे हम इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एनिमेशन आ रहा है और यहाँ पे हमने टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट यहाँ पे शो कराया हुआ है जो कि अमेजोन का है और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है सबका सब यहाँ पे अमेजोन के वेबसाइट से। तो ये स्लाइडर फॉर्म में यहाँ पे आपको जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दिख जाता है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपका एक लैपटॉप का सेक्शन यहाँ पे आपको दिख जाता है। इसके अंदर में जो है हमने यहाँ पे लैपटॉप से संबंधित जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट हमने डाला हुआ है वेबसाइट पे उसका यहाँ पे लिस्ट है। तो यहाँ पर जो है और व्यू मोड पे क्लिक करके ये उस कैटेगरी के पर्टिकुलर पेजेस पे जा सकता है। जैसा कि अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है उस पेज पे जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी में लैपटॉप आ गया और नीचे यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका फिल्टर वगैरह है और यहाँ पे आपको उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट दिखेंगे। बट अभी हमने यहाँ पे जनरली प्रोडक्ट दिखाया हुआ है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट नहीं किया हुआ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत कम था। तो हम जब इसको डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको इसको बताएंगे किस तरह से जो है इसको एक एक करके यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। तो ये इस टाइप से यहाँ पे है और नीचे यहाँ पे हमने कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट हमने शो कराया हुआ है। अभी यहाँ पे होम पेज पर थे तो यहाँ पे होम पेज पे देखेंगे तो नीचे ये हमारा फोन का सेक्शन है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे फोन से संबंधित जितनी भी प्रोडक्ट है यहाँ पे फोन का ही प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। बट यहाँ पे हमने टारगेट नहीं किया है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट आपको हम बताएंगे कैसे आप टारगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पॉपुलर जो आइटम्स होता है जो कि पॉपुलर सेल होता है जिस प्रोडक्ट का वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है और देखेंगे तो इस प्रकार से जो आपका प्रोडक्ट का डिजाइन रहने वाला है। और यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करके जितने भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे देखा जा सकता है। और इसके अंदर में देखिए तो यहाँ पे हमने एक ईमेल सब्सक्राइब का भी बटन दिया हुआ है ताकि आपके वेबसाइट को कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है। इसके बदले में आप उसे ईमेल मार्केटिंग के टूल से उसको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भेज सकते हैं ताकि वो रिटर्न कस्टमर जो है वो आपके वेबसाइट तक आ सके। और जब हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाते हैं तो जैसे किसी व्यू डिटेल्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट आ जाता है जो कि हमने अमेजोन से यहाँ पे लाया हुआ है और यहाँ पे वो मेन हमारा प्रोडक्ट है, टाइटल है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे डायरेक्ट आपका एफिलिएट लिंक दिया हुआ है। तो जैसे इस पे क्लिक होता है, क्लिक होने के बाद जो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे अमेजोन के साइट पे चला जाता है, वहां से वो बाय कर सकता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो प्राइस है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होता है। यहाँ पे आपको बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं होता है। जब भी अमेजोन के साइट पे जब भी यहाँ पे अपडेट होगा तो ये यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है, जैसे कि कलर क्या है और यहाँ पे हार्ड ड्राइव साइज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या है, ग्राफिक क्या है, मतलब जितने भी इसके फीचर्स होते हैं उन सब फीचर्स को हमने इसमें डिस्प्ले कराया हुआ है, दिखाया हुआ है। तो जो कि ये सब इंफॉर्मेशन डालना बहुत जरूरी है वेबसाइट पे। जब भी कोई वेबसाइट बनाने के लिए सोचता है तो उसके मन में एक डाउट रहता है कि जो प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रहा है वही प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे कैसे सेल हो रहा है। तो ये उनके लिए है कि आप उनको जो है सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है आपका क्विक आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपका यहाँ पे सेल आपके वेबसाइट के माध्यम से सेल आने के चांसेस हो सकता है और कस्टमर जो रिटर्न आपके वेबसाइट
पे आ सकते हैं। अब नीचे अगर देखेंगे तो हमने इसी प्रोडक्ट, जो हमने ये मेन प्रोडक्ट बनाया था, उसी प्रोडक्ट से संबंधित यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट दिया हुआ, जैसा कि आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं 19,000, यहाँ पे 13,000। तो वो जो हमने जो वेबसाइट पे दिखाया था कि इतना से इतना के बीच में प्राइस है, तो उसी बीच का जो प्राइस है, उसी बीच के प्राइस वाला जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और लास्ट हमने यहाँ पे कॉल टू एक्शन में भी मेन प्रोडक्ट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, और सब में यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर किसी को, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे देख के आया, अगर उसको ये पसंद नहीं होता है, दूसरा पसंद होता है, डायरेक्ट यहाँ से अमेजोन पे क्लिक करके जो है डायरेक्ट अमेजोन के साइट पे जा सकता है, और ये जाएगा एज आपके एफिलिएट लिंक के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको मैनुअली जो है, ना आपको बटन में कुछ करना है, ना आपको प्राइस में कुछ करना है, ना आपको इसके टैक्स में करना है, ना आपके अपने वेबसाइट पे ये इमेजेस वगैरह यहाँ पे रखना है। ये सब का सब जो है वो अमेजोन के साइट पे ही रहेगा, बट वो दिखेगा आपके साइट पे, ठीक है। और नीचे हमने यहाँ पे लेटेस्ट जो है प्रोडक्ट है वो हमने यहाँ पे शो कराया हुआ है। तो इस तरह से जो है ये वेबसाइट रहने वाला है, और इसी को हम जो है इस वीडियो में जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर में जो है हमने कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स के बारे में चर्चा किया हुआ है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमने बताया हुआ है। अगर वो आप यहाँ पे मिस कर देते हैं तो फिर जो है आपका हो सकता है कि ये प्रोडक्ट का जो लेआउट है वो ना बने या टेबल ना बने। तो जब तक आप कंसिस्टेंटली इसको नहीं देखेंगे तब तक जो है समझ में नहीं आएगा, और स्किप कर करके देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो आपको काम ये करना है कि वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक हमारे इस ब्लॉग का जो है लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करके इस ब्लॉग पे यहाँ पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे हमने उसी वेबसाइट से संबंधित जो है कंटेंट लिखा हुआ है कि आपको वो वेबसाइट किस तरीके से बनता है और उसके अंदर में क्या क्या चीजें होता है। यहाँ पे देखेंगे तो अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, हमने उसके बारे में बताया हुआ है। और यहाँ पे हमने अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट कैसे बनाए उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है। और आपको यहाँ पे निश किस प्रकार से सेलेक्ट करना है, कौन सा निश आपको लेना चाहिए, वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आपको पर्टिकुलर किसी एक निश पे ही काम करना है, वो भी हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। डोमेन होस्टिंग कैसे परचेस करेंगे वो भी हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और नीचे हमने वेबसाइट क्रिएट किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे जो कि आपको बेटर रिजल्ट दे। आप फ्री में ब्लॉगर के अंदर में बना सकते हैं, बट ब्लॉगर के अंदर में वही चीजें होता है, आपका एसईओ वीक होता है और आपके पास कंट्रोल बहुत ही कम होता है। तो ये ब्लॉगर में है। अगर आप बिगिनर लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, सिर्फ टेस्टिंग करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो हमने ब्लॉगर के ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है। आप जाकर के उसको देख करके एक ब्लॉगर पे एक जो है वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिव हैं एफिलिएट वेबसाइट से अर्निंग करने के लिए, तो आप जो है ब्लॉगर के साथ ना जाकर के वर्डप्रेस के साथ जाएं, जिसमें आपको जो है एसईओ का जो है पूरा आपको कंट्रोल मिलता है, और आपका जो वेबसाइट का पूरा कंट्रोल यहाँ पे मिलता है। जो फंक्शन जैसा आप चाहें वैसा फंक्शन आप लगा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। अमेजोन एफिलिएट से अर्निंग कैसे होती है उसके बारे में हमने यहाँ पे बताया हुआ है। और यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होता है, वो सारे मिस्टेक्स हमने यहाँ पे बताया हुआ है। इंटरनल लिंकिंग कैसे डालना है, एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे डालना है, वो सब सारे चीजें हैं। जब नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे हमने कुछ आपके लिए फ्री रिसोर्सेज दिया हुआ है, जिसको यूज करके जो है आप जो है वेबसाइट को फुली बना सकते हैं। तो फ्री रिसोर्सेज में हमने यहाँ पे दिया हुआ, सबसे पहले हमने जो ये वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वेबसाइट हमने बनाने के लिए कौन सा यहाँ पे थीम का यूज किया हुआ है, वो चीज हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हमने उस वेबसाइट को बनाने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम का यूज किया हुआ है, जो कि आपको वर्डप्रेस थीम डायरेक्टरी से फ्री में आसानी से मिल जाता है। और दूसरा है हमने होस्टिंग कौन सा यूज किया हुआ है, तो हमने जो इसको बनाने के लिए होस्टिंगर का जो होस्टिंग यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। उसके बाद अगर जो यहाँ पर जो अगर होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने एक हमारा एफिलिएट लिंक दिया हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करके जाते हैं, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके आते हैं, तो यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, और बाकी का जो अमाउंट है वो आप पे कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे बिजनेस प्लान ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो इस वेबसाइट में फीचर्स दिखाया हुआ है, प्रोडक्ट टाइटल ऑटो अपडेट का या प्राइस ऑटो अपडेट का, तो ये सब फीचर जो है आपको जब आप बिजनेस प्लान लेंगे तो उसके अंदर में ही आपको मिलेगा, और होस्टिंगर के ही होस्टिंग में मिलेगा। इन दो चीजों को आप यहाँ पे खास ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास होस्टिंग है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं है तो आप 20% डिस्काउंट के साथ जो है यहाँ पे होस्टिंग बाय कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एलिमेंटर के लिए जो हमने जो ये पूरा होम पेज है, इस होम पेज का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे हमने दिया हुआ है। और उसके बाद हमने वर्डप्रेस में कौन सा प्लगइन यूज किया हुआ है, वो प्लगइन का यहाँ पे हमने लिस्ट दिया हुआ है। तो हम इसी के साथ जो है यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट सेटअप करेंगे, कंप्लीट वेबसाइट यहाँ पे बनाएंगे। तो पहला काम है कि यहाँ पे होस्टिंग को बाय करना। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, कम से कम आप यहाँ पे 12 मंथ का जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज 1 मंथ का आप कभी भी सेलेक्ट मत कीजिएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप 1 मंथ करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉस्टली जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 900 रुपया क्या समथिंग यहाँ पे जाता है। अगर आप 12 मंथ के लिए लेंगे तो 12 मंथ में जो है ये आपको यहाँ पे 300 के आसपास यहाँ पे आपको पर मंथ का जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप 1 ईयर के लिए लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक फ्री डोमेन में मिल जाता है। अगर आप 1 मंथ के लिए लेते
लिए यहाँ पे आपको डोमेन फिर से एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा। अगर आप 1 ईयर की लेते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। तो जब आप इसको यहाँ पे देख लीजिए सारा चीज, अगर ओके है तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको ये चेकआउट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर जो है यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स वगैरह डालना है और किस माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और देन उसके बाद यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट कीजिएगा। तो ये जो है होस्टिंग आपका यहाँ पे बुक हो जाएगा। हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बिजनेस होस्टिंग यहाँ पे लिया हुआ है और देख सकते हैं इसके अंदर में कुछ वेबसाइट भी है। तो हम जो है इसी के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो है वर्डप्रेस को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इस वेबसाइट को वर्डप्रेस के साथ ही यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टेप को यहाँ पे हम स्किप करते हैं और यहाँ पे आपको अपना क्रेडेंशियल बनाना है जिससे आप अपना वेबसाइट को यहाँ पे लॉग इन करेंगे। हमने हमारे केस में ये हमने क्रेडेंशियल यहाँ पे बना लिया है। नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि मेरे केस में यहाँ पे 2 डोमेन अवेलेबल है। अगर आपके केस में यहाँ पे जो है डोमेन अगर आपको फ्री डोमेन मिला होगा तो यहाँ पे क्लेम डोमेन करके एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप डोमेन को क्लेम कर लीजिएगा और क्लेम करने के बाद जो है आपका इसी प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ से कोई डोमेन आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो हम जो है इसके लिए यहाँ पे हम टेम्पोररी यहाँ पे डोमेन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने वो वेबसाइट जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस टाइप से जो है वो वेबसाइट यहाँ पे बनता है। तो अभी हमारा यहाँ पर जो है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये वर्डप्रेस जो है फुल्ली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। वर्डप्रेस जो है 100% यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है। सीधा यहाँ पे गो टू वर्डप्रेस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर में चले जाएंगे। अभी क्या होगा कि फिर से हम यहाँ पर आते हैं होस्टिंगर की होस्टिंग में जाएंगे, होस्टिंगर को लॉगिन करेंगे और होस्टिंग के अंदर में जाएंगे। यहाँ पर हमें एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करना है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में आएंगे। प्लगइन सेक्शन में आने के बाद जो है यहाँ पे जितने भी अननेसेसरी प्लगइन है हम सबको यहाँ पे डीएक्टिवेट करेंगे और सबको यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो सबको फिर से सेलेक्ट करेंगे। ये जो लाइट स्पीड कैसे है इसको हम रहने देंगे, बाकी जो भी प्लगइन्स है सबको हम यहाँ पे करते हैं डिलीट और यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे। और अभी ये हमारा होस्टिंगर यहाँ पे लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद जो है उस वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ऑल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। तो मेरे केस में अभी हमने इस डोमेन पे यहाँ पे वेबसाइट को लाइव किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है डैशबोर्ड के अंदर में जाएंगे। डैशबोर्ड के अंदर में जाने के बाद ये जो वर्डप्रेस का ऑप्शन है इस पे हम जाएंगे, ओवरव्यू में जाएंगे और हम चले जाएंगे वर्डप्रेस के ओवरव्यू सेक्शन में। और यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर एक प्लगइन आपको मिलेगा, ये प्लगइन। ठीक है, ये प्लगइन जो है आपको तभी मिलेगा जब आपका बिजनेस प्लान होगा, अदरवाइज बिजनेस प्लान या फिर उससे ऊपर वाले प्लान में मिलेगा, उससे कम वाले प्लान में आपको जो है ये प्लगइन नहीं मिलेगा। और इस प्लगइन का जो है बहुत जरूरत है हमारे वेबसाइट को बनाने में, जो हमने आपको फीचर्स दिखाया हुआ है। आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद जो है ये आपके वेबसाइट में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई और ये प्लान है होस्टिंग का, तो अगर आप सेम वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए भी एक यहाँ पे तरीका है, बट उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन्स है WP ऑटोमेटिक वर्डप्रेस प्लगइन, ये प्लगइन्स है और इसका अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको सेम फीचर्स देता है और सेम फीचर्स के साथ साथ ये उससे भी ज्यादा यहाँ पे हाई क्वालिटी फीचर्स देता है और इससे भी आपको ज्यादा एडवांस फीचर्स यहाँ पे आपको मिलता है। कोई भी प्लान में आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। इसका प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं और हमने इसका GPL लाइसेंस के साथ जो है हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है स्टोर का, जहाँ से हम यूज करते हैं। आप चाहें तो वहां से जाकर के उस प्लगइन को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, इसमें आपको कोई भी यहाँ पे आपको ये नहीं है कि आपको करना ही करना है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे फ्री प्लान के साथ जो है आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये प्लगइन है, ये प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपीयरेंस के अंदर में, थीम के अंदर में जाएंगे और यहाँ पर जो है हमने जैसा कि आपको बताया था कि हमने इस वेबसाइट को बनाने के लिए कौन सा यहाँ पे थीम का यूज किया था, तो हमने इस वेबसाइट को बनाने के लिए यहाँ पे अस्टा थीम का यूज किया था। तो हम इन सभी थीम्स को यहाँ पे डिलीट करेंगे और यहाँ पर जो है ऐड थीम पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे अस्टा का फ्री थीम आपको मिल जाता है। इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, इस थीम को यहाँ पे हम एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, इसको सिर्फ इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसमें हम जाएंगे, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब मेरे वेबसाइट में सिर्फ एक थीम है और उसी थीम के साथ में हम आगे का प्रोसेस यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ पे थीम इंस्टॉल कर लिया। अब आते हैं प्लगइन के बारे में। प्लगइन यहाँ पे और हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसा कि हमने आपको अपनी पोस्ट में यहाँ पे आपको दिखाया था हमने कौन कौन सा यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एडवांस कस्टम फील्ड नाम का एक प्लगइन है जो कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था। हम यहाँ पे ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर इसको सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एडवांस कस्टम फील्ड टाइप किया है और ये प्लगइन हमारे सामने आ चुका है। इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जाएंगे, यहाँ पे हमने एलिमेंटर लिया हुआ है। एलिमेंटर का जो प्लगइन है वो है, तो हम जो है एलिमेंटर को भी यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर लिया हुआ है प्रो एलिमेंट्स। कहाँ पे मिलेगा वो हम आपको बताते हैं। और यहाँ पे
हमने लिया है एक रॉयल एलिमेंटर एड ऑन का फाइल। तो हम जो है एलिमेंटर को पहले यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर जो है यहाँ पे रॉयल एलिमेंटर एड ऑन को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे करते हैं कॉपी और यहाँ पे देते हैं रॉयल एलिमेंटर एड ऑन, या फिर आपको यहाँ पे दिखा भी होगा ये प्लगइन्स है, तो इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे हमने जो एलिमेंटर का प्रो वर्जन है या प्रो एलिमेंट्स है उसको यूज नहीं किया हुआ है, तो उसको यूज करने के लिए आपको सिंपल न्यू टैब के ऊपर जाना है और यहाँ पे लिखना है प्रो एलिमेंट्स प्लगइन। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगा, इस पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप इस प्लगइन को डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए और ये फ्री में आपको डाउनलोड हो जाता है। फिर से यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिए और चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका प्रो एलिमेंट्स जो है वो अपलोड हो चुका है। तो यहाँ से जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब आपका यहाँ पे सारा प्लगइन जो है इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें सिर्फ जो है उस प्लगइन को एक्टिवेट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको एक्टिवेट कराने के लिए हम यहाँ बल्क प्लगइन को एक साथ यहाँ पे एक्टिवेट करा लेते हैं। तो सबको हम एक साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिर्फ यहाँ पे लाइट स्पीड कैसे जो है उसको हम रहने देंगे और यहाँ पर हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे और जो है हमारे लिए सारा प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हुआ नहीं, तो हम क्या करते हैं एक एक करके यहाँ पे एक्टिवेट करा लेते हैं। तो ये प्लगइन एलिमेंटर था, तो ये हमने एक्टिवेट करा लिया है। उसके बाद जो प्रो एलिमेंट्स ये भी हमने यहाँ पे एक्टिवेट करा लिया है और फिर इतना ही प्लगइन था। आई थिंक कि इससे ज्यादा प्लगइन नहीं था। एडवांस कस्टम फील्ड एलिमेंटर होस्टिंग और एफिलिएट हमने इंस्टॉल कर लिया है। प्रो एलिमेंट रॉयल इतना ही प्लगइन है और इसी प्लगइन के साथ जो हम वेबसाइट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब जो है यहाँ पर हम अपना काम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले जो है ये जो रॉयल एलिमेंटर का जो एड-ऑन्स है उसको एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम जो है इसको अलाउ कर देते हैं ताकि ये वर्डप्रेस या एलिमेंटर के साथ जो है एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे ये कुछ सजेशन भी कर रहा है टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए, तो हम जो है इनमें से कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हमने जो हमने आपको इंपोर्ट करने के लिए आपको लिंक दिया हुआ है उसके साथ ही यहाँ पे इंपोर्ट कीजिएगा ताकि तभी जो है आपका वेबसाइट वैसा बन पाएगा। अभी आप इसको यहाँ से सेलेक्ट इसको हटा दीजिए और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं इन सबको हटा देते हैं। अब जो है हमें यहाँ पे अपना पोस्ट लिखना पड़ेगा, बट पोस्ट लिखने से पहले हमने जो होस्टिंगर का जो एफिलिएट वाला प्लगइन है उसको यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कराया हुआ है। तो हम जो है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको अमेजोन को सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है और यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जिस भी कंट्रीज को सिलेक्ट करते हैं वो कंट्री सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर जो है आपको इंडिया को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ट्रैकिंग आईडी में आपको जो है यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी डालना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अमेजोन का जो हमारा एफिलिएट डैशबोर्ड है उसको हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अमेजोन एसोसिएट सेंटर के लिंक पे जाएंगे और यहाँ पर जो है हमारा जो स्टोर आईडी है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको आप कॉपी कीजिए और यहाँ पर जो है आइए यहाँ पे ट्रैकिंग लिंक में उसको डाल दीजिए और फिर जो है इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये जो है हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। बस आपको इतना ही यहाँ पे काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब जो है हमें जाना है पोस्ट के अंदर में, बट पोस्ट के अंदर में जाने से पहले हमने अगर आपको यहाँ पे दिखाया था तो यहाँ पर जो है हमने 2 कस्टम फील्ड्स बनाया था, ये प्राइस के लिए और यहाँ पर रेटिंग के लिए। इसमें रेटिंग नहीं आया है क्योंकि हमने बैकएंड से नहीं दिया होगा तो इसलिए नहीं आया होगा। तो ये दोनों जो है ये हमने कस्टम फील्ड्स बनाया हुआ है। तो हम जो है इन दोनों को यहाँ पे कस्टम फील्ड्स यहाँ पे बनाएंगे। तो कस्टम फील्ड बनाने के लिए हमने एक यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया था, ACF एडवांस कस्टम फील्ड का हमने एक प्लगइन बनाया था। इसमें जाएंगे और यहाँ पे फील्ड ग्रुप में जाते हैं, यहाँ पे हम एड ग्रुप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टम फील्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है टेक्स्ट में यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस और यहाँ पर जो डिफॉल्ट प्राइस हम डाल देते हैं ताकि अगर हम यहाँ पे प्राइस नहीं डाले तो वो प्राइस यहाँ पे आ जाए। तो डिफॉल्ट प्राइस हमने डाल दिया है और यहाँ पे क्लोज एंड ऐड फील्ड पे हम क्लिक करेंगे, एक नया फील्ड बनाएंगे और यहाँ पे रेटिंग के लिए हम देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेटिंग और यहाँ पर जो है हम नंबर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर लेंगे क्योंकि हमें रेटिंग सिर्फ नंबर में ही डालना होता है। तो बाय डिफॉल्ट में हम यहाँ पे 5 डाल देते हैं और बाकी आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेव चेंजेस पे करना है क्लिक और सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद ये हमारा जो फील्ड है वो बन चुका है। और ये जो है इसको टारगेट कहाँ किया गया है तो पोस्ट टाइप के अंदर में इक्वल्स टू और ये पोस्ट के अंदर में टारगेट किया गया है। अब अगर यहाँ पे पोस्ट पे जाएंगे तो जैसे हम यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इसको पहले क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने 2 चीजें यहाँ पे आ चुकी है, प्राइस का और रेटिंग का, 2 फील्ड यहाँ पे आपको मिल चुका है। अब यहाँ से हम पोस्ट को यहाँ पे एडिट करेंगे, पोस्ट को यहाँ पे राइट करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पहले इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं और इसको जो है यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा प्रोडक्ट का टाइटल। तो यहाँ पे हमको पहले सोचना पड़ेगा कि हम
कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, क्योंकि ये सोचना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए जो है हम चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चैट जीपीटी और न्यू चैट पे को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, हमें अमेजोन का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करना है एफिलिएट लिंक से अपने वेबसाइट। हमने निश को सिलेक्ट किया हुआ है, हमारा निश रहेगा इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि अपने वेबसाइट पर हमें ये बताओ कि अभी अमेजोन पर सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है और कौन कौन सा कीवर्ड है जो कि अमेजोन पे ज्यादा सर्चेस हो रहे हैं। हमने सिर्फ इतना लिखा हुआ है और इसको यहाँ पे करेंगे एरो पे क्लिक, तो ये हमें सर्च करके बता देगा कि कौन कौन सा कीवर्ड है, कौन कौन सा यहाँ पे जो है प्रोडक्ट है जो कि ज्यादा सेल हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अब एक कीवर्ड यहाँ पे देखेंगे, स्मार्टफोन अंडर 2000 से 5000 के बीच। तो स्मार्टफोन जो है वो 2000 से 5000 के बीच में कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं होता है 2000 से 5000 के बीच में। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ, तो हम इसको जो है थोड़ा सा और जो है यहाँ पे कर सकते हैं, इसको मिनिफाई कर सकते हैं या चैट जीपीटी को और यहाँ पे ट्रेन कर सकते हैं। इसको आप जितना ट्रेन कीजिएगा, तो जैसे कि यहाँ पे हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया हुआ, सिर्फ जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं जो भी हमारे माइंड में आता है हमने वही चीज लिखा हुआ है। ज्यादा यहाँ पे हमने कोई प्रॉम्प्ट का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे खुद अपना यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। इसमें हमने निश को दिया हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं, तो ये आपको और स्पेसिफाई यहाँ पे कर देगा और यहाँ पे आपको कीवर्ड वगैरह यहाँ पे आपको डाल देगा। तो यहाँ से जो है आप यहाँ पे कीवर्ड की जानकारी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000, तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे ये कीवर्ड लेते हैं। तो ये कीवर्ड हमने यहाँ पे लिया हुआ है और जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर में और यहाँ पर हमने टाइटल में ये चीज डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया है और यहाँ पे करेंगे प्लस पे क्लिक। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक करेंगे और लिंक पे क्लिक करने के बाद जो ये हमने सिंगल प्रोडक्ट गार्ड हम लेंगे, क्योंकि ये जो गार्ड है ये तभी आता है जब आप अमेजोन का जो एफिलिएट प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये विजिट्स आपको यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको वो प्लगइन इंस्टॉल करना जरूरी है, तभी आपको ये दिखेगा और वो तभी काम करेगा जब आपका बिजनेस होस्टिंग होगा। तो यहाँ पे आपको सर्च प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपको वही कीवर्ड डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। अब जो है अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट आपको रिकमेंड यहाँ पे कर देगा कि ये जो फोन्स है वो 15,000 के अंदर में आपको मिलता है। तो हमने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने ये फोन ले लेते हैं या फिर इसमें सब कोई भी फोन आप यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है सैमसंग का, तो हमने यहाँ पे सैमसंग का लिया। यहाँ पे कंफर्म सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ये अब आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे प्राइस, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑल थिंग जो है ये आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ला करके दे देगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपके सामने कुछ ऐसा विजिट्स बना के दे देगा। आप देख सकते हैं इमेज भी आ चुका है, यहाँ पर जो है आपका कैटेगरी भी आ चुका है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे आपका टाइटल भी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है, बाय नाउ का बटन भी आ चुका है, प्राइस भी आ चुका है। तो यहाँ पर जो है आपको और अगर आपको एडिट करना तो इस पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको जो है असाइन नंबर को कुछ नहीं करना, टाइटल को आप यहाँ पे जो है जैसे वैसे ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। और बटन को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो आप यहाँ पे बटन को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो लिखना है गो टू अमेजोन जैसे हमने लिखा हुआ, अब जो है ये बटन पे आ जाएगा गो टू अमेजोन। अगर यहाँ पे लिखेंगे बाय टू अमेजोन तो बाय नाउ का बटन यहाँ पे जो आप यहाँ पे लिखेंगे वैसा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये चीजें हो गया और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार सेव ड्राफ्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं। जब हम प्रीव्यू करेंगे तो अब जो है पोस्ट आपको ऐसा कुछ दिखने वाला है। हम क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ पे गो टू अमेजोन पे क्लिक करते हैं और अमेजोन के साइट पे जाते हैं। तो अमेजोन के साइट पे हम आगे नीचे हम आएंगे, ये हमारा काम रहने वाला है। ठीक है, इस सबको यहाँ पे ओपन कर लीजिए। हमने इन सबको यहाँ से ओपन कर लिया है, इसको भी ओपन कर लीजिए, इसको भी ओपन कर लीजिए, यहाँ भी हमने ओपन कर लिया और इन सब सेक्शन को हम ओपन करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के इसको जो है पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पूरे को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और जाएंगे फिर से अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर जो है हम उसी चीज को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे बन के आ चुका है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा और काम करना है कि यहाँ पे कुछ अननेसेसरी लिंक भी लग के आ चुका है। तो इसको क्या करना है, इस पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर जो इस लिंक को डिसेबल कर दीजिए या रिमूव लिंक पे क्लिक कीजिए, रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ भी है तो यहाँ पर भी आपको सेम ही चीज करना है, यहाँ भी है तो यहाँ भी आपको सेम चीज करना है, यहाँ भी आपको सेम चीज करना है। मतलब जितनी जगह भी आपको लिंक दिखाई दे रहा है सब जगह जो है आपको वही चीजें करना है। ठीक है, तो इतना आप जब यहाँ पे कर देंगे तो ये जो है आपका यूजर जो है लिंक से कंफ्यूज नहीं होगा, किसी दूसरे लिंक पे क्लिक करके किसी दूसरे जगह पे
पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है तो दूसरी जगह ले जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो सबको जो है आपको थोड़ा सा मेहनत करके जो है इन सबको यहाँ से रिमूव करना ही पड़ेगा। ये हमने रिमूव कर दिया है। अब इसको एक बार और सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है टेबल फॉर्मेट में इनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक प्रोडक्ट का एक ऑप्शन लेंगे। अब की बार जो है यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे और जो हमारा मेन कीवर्ड था वही कीवर्ड हम यहाँ पे लेंगे। ये हमने कीवर्ड ले लिया है और यही कीवर्ड को हम यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ से भी हम सर्च करते हैं और फिर से हम वही चीज करेंगे जो हमने पहले किया था। तो इस बार जो यहाँ पे सेलेक्ट होगा, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस टाइम जो आप सिंगल प्रोडक्ट को सेलेक्ट किए थे, इस टाइम जो है आपको मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। और ये चीज ध्यान रखना है कि आपने जैसा कि लिखा हुआ है कि बेस्ट मोबाइल फोन स्मार्टफोन अंडर 15,000, तो आपको 15,000 के अंदर ही प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है और उसके बाद जो है ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो आप ये प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो जो यहाँ पर प्रोडक्ट उतना के अंदर में है तो आप सबको यहाँ से एक एक करके सेलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे करेंगे कंफर्म सेक्शन पे क्लिक, फिर से यहाँ पे करेंगे और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके सामने एक पूरा लिस्ट यहाँ पे बना के दे देगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है, उसका इमेज क्या है, प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और उसका जो कॉल टू एक्शन बटन, ये सब का सब यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दे देगा। उसके बाद यहाँ पे ये चीजें आ जाएगा। तो अभी आप देखेंगे तो ये जो हमारा जो पेज है, इसका जो है ये विड्थ जो है बहुत ही कम है, तो इसको हम फिक्स करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे कस्टमाइजेशन सेक्शन के अंदर में और तब तक वो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, तब तक ये हम काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे पोस्ट टाइप के अंदर में और यहाँ पे लिखेंगे सिंगल पोस्ट। सिंगल पोस्ट को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है इस सेक्शन को सिलेक्ट करने वाले हैं और इसको पब्लिश करने वाले हैं। इतना हमने यहाँ पे कर दिया है। अब जो है इसका सेक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसका विड्थ जो है यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लोड होने देते हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट अभी भी नहीं आया है, अभी भी सर्चिंग कर रहा है और ये भी थोड़ा सा सर्चिंग कर रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले सकता है एज आपके इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है हमारा जो विड्थ है ये यहाँ पे बढ़ चुका है और नीचे देखेंगे तो शायद वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे अपडेट हो गया होगा, उसका भी लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। और ये थोड़ा सा टाइटल वगैरह बड़ा है, बट अभी जो हमने आपको यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है उस कोड को यहाँ पे इम्बिल्ट करते ही ये सब जो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो अभी और हमने एक चीज क्या किया है इसके अंदर में, जो है हमने जो ये सेक्शन बनाया था, ये जो सेक्शन हमने बनाया था उस सेक्शन को हमने नीचे भी दिया हुआ है। और ये जो इमेज है ये इमेज का शैडो है, तो मैं इमेज का शैडो नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम कस्टमाइजेशन सेक्शन के अंदर में जाएंगे और यहाँ पर जो है इमेज बॉक्स शैडो ये दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसको हम पब्लिश करेंगे। तो इस बार जो है इमेज में कोई भी शैडो नहीं रहेगा। तो ये शैडो यहाँ से जो है हट चुका है और ये जो आपका पूरा कंटेनर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम इसी कंटेनर को फिर से नीचे देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे उस कंटेनर पे और यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर एक डिप बना करके इसको पेस्ट कर दीजिए। तो वो जो कंटेनर है यहाँ पे आपका पेस्ट हो चुका है। इसको आप पब्लिश कर दीजिए या फिर आपके पास प्रोडक्ट की इतनी जानकारी आ चुकी है कि आप इसका एक एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ से हम करते हैं कॉपी या फिर यहाँ से जो है इतना को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम जो है एक स्क्रीनशॉट लेंगे और सेम स्क्रीनशॉट को हम जो है ChatGPT पे अपलोड करेंगे। ये हमने ChatGPT पे अपलोड किया हुआ है और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने इसको लिखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट का जो है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट जो जिसका कि 2000 वर्ड में होगा और इमेज का अल्ट टेक्स्ट भी देना है, क्योंकि हमने अभी तक फीचर इमेज इसमें सेट किया नहीं है, तो वो भी है। तो ये 100% और आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको इंग्लिश में लेना है या फिर हिंदी में लेना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में, तो ये हमको हिंदी में लिख करके दे देगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को ये एनालाइज करके यहाँ पर हिंदी में एक आर्टिकल हमको लिख के दे दिया है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में करेंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में करके दे देगा। बट सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कीवर्ड है, कीवर्ड को इन्होंने इंग्लिश में ही मेंशन किया हुआ है। जहाँ भी कीवर्ड है, कीवर्ड को इन्होंने इंग्लिश में ही मेंशन किया हुआ। तो आप जो है डायरेक्ट जो है यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके जो है आप डायरेक्ट जो अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो फीचर्स दे रहा है, बैटरी बैकअप दे रहा है या यहाँ पे बैकअप दे रहा है, तो ये सब चीजें जो आप देख लीजिएगा आपके प्रोडक्ट के हिसाब से सही मैच होता है तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं होता है तो आप इसको थोड़ा बहुत एडिटिंग करके इसको मैच करा सकते हैं। तो जब आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा उसी कंटेंट को लगा के अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर में डाल सकते हैं, जिससे कि और आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी और रैंकिंग होने के चांसेस ज्यादा होता है। अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो ये करना बहुत जरूरी होता है। मुश्किल से एक प्रोडक्ट ऐड करने के लिए अभी जो हमें जो है यहाँ पे
10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा। तो इतना देर में ही आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और पर डे 1 या 2 प्रोडक्ट यहाँ पे आप ऐड करके अपनी वेबसाइट को यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि अभी मेरे केस में ये सारा चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये जानना है कि एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखा जाता है, वो एसईओ कैसे किया जाता है, इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है, इमेज ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, ये सब चीज़ करने के लिए जो है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर जो हम उस पर एक अलग से यहाँ पे वीडियो क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फीचर्स इमेज भी हम यहाँ पे देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम जो है इसी प्रोडक्ट का जो है ये इमेज है, इस इमेज को जो अमेजोन से हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये इमेजेस लगाने के बाद बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि हम इसका इमेज ले रहे हैं कहीं कॉपीराइट तो नहीं दे देगा। तो ये कॉपीराइट नहीं देगा, क्योंकि आप जो इमेज उनका ले रहे हैं तो इमेज का आप यहाँ पे दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हीं का प्रोडक्ट जो है उसी का प्रोडक्ट यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे गलत चीज नहीं लिखे हैं जो वो आपको कॉपीराइट देगा। कॉपीराइट तब देता है जब आप उसके कंटेंट का आप यहाँ पे मिस यूज करते हैं। अगर आप सही से यूज करेंगे तो वो आपको कॉपीराइट नहीं देगा। तो यहाँ पे सेट इमेज पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इमेज को सेट कीजिए और यहाँ पे आपको ऑल टेक्स्ट हमने यहाँ पे चैट जीपीटी से अभी जनरेट करवाया था। चैट जीपीटी से यहाँ पे हमने ऑल टेक्स्ट जनरेट करवाया था, तो ये हमें करके दिया होगा। यहाँ पे इमेज का ऑल टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम कोई भी एक ऑल टेक्स्ट को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और फिर से जाएंगे यहाँ पे और ये ऑल टेक्स्ट में हम यहाँ पे डाल देंगे। और अब अगर आप चाहें तो इस इमेज को एज AI के माध्यम से थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, जो कि अभी गूगल का विक्स AI जो है कि पॉपुलर है, जो कि फ्री है और उसमें आपको कोई भी ना आपको बिलिंग सेटअप करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो आपको 100% इसमें मॉडिफाई करके आपको दे देगा, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। या फिर मेटा AI है जो कि वो 100% फ्री है, आप उसका भी यूज करके जो है इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। सेट इमेज पे क्लिक कीजिए और आपका इमेज यहाँ पे हो गया सेट। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको करना है पब्लिश। जब यहाँ पे आपको पूरा ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे आ जाए तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको करना है पब्लिश। यहाँ पे इसको कर देते हैं पब्लिश और पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश हो चुका है। और अगर आपको एसईओ करना है तो आप यहीं से एसईओ वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जब आपका यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे हो जाए कंप्लीट, तो अब वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो अभी जो है वेबसाइट पे कुछ खास नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे कोई भी इमेजेस आया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो है कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें हैं। तो यहाँ पर जो है इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे ऑल पोस्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक हमने पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बाय डिफॉल्ट पोस्ट है, जिसको हम यहाँ पे टेस्ट में कर देते हैं और इसको हम हटा देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे 10 से 15 पोस्ट यहाँ पे राइट कर लेते हैं, फिर आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने ये जो है यहाँ पे अभी देख सकते हैं 70 पोस्ट जो है वो यहाँ पे राइट्स कर लिया है। बेसिकली हमने जो पुराना हमने वेबसाइट बनाया था उसी का कंटेंट यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरह से आपको सेटिंग वगैरह करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो प्रोडक्ट का लूप बनाना है, क्योंकि अगर आपने डेमो वेबसाइट में अगर देखा होगा तो ये जब इसमें जब आएंगे तो ये जो लूप है ये थीम का नहीं है, इसको हमने यहाँ पे खुद बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो पहले हमें जो है ये लूप बनाना पड़ेगा बट लूप बनाने से पहले जो है हमें एक पेज यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा जो एज ए होम पेज के लिए काम करेगा। तो हम जाएंगे यहाँ पे पेज के ऊपर में, पेज में जाएंगे, यहाँ पे होम पेज ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है और यहाँ पे जो है प्राइवेसी पॉलिसी ये क्रिएटेड है। तो यहाँ पे हम जो है एक पेज और क्रिएट कर लेते हैं ब्लॉग का हमने यहाँ पे पेज क्रिएट किया है। और उसके बाद जो हम यहाँ पर जो है सेटिंग के अंदर में आएंगे और यहाँ पे रीडिंग के अंदर में आएंगे और यहाँ पे होम पेज के जगह पे होम पेज है और ब्लॉग में ब्लॉग पेज रखेंगे और सेव चेंजेस पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो है हमारा फ्रंट पेज के लिए रेडी हो जाएगा। अभी एक्स्ट्रा थीम ने जो है अगर इसके होम पेज को देखिएगा तो एक्स्ट्रा थीम ने जो कुछ होम पेज यहाँ पे बना दिया है, बट इसका हमें जरूरत है नहीं। तो हम इसको करेंगे एडिट और एडिट करने के बाद जो है हम इसको एडिट विथ एलिमेंटर में हम यहाँ पे ओपन करेंगे। और जब एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा तो हम जो है ये पूरे कंटेंट को यहाँ से हम हटाएंगे और यहाँ पे अपना कंटेंट यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो हम जो है इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये हेडर का थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शन खराब हो चुका है तो हम इसको भी फिक्स कर लेंगे। बट फिलहाल जो हम इसको यहाँ पे करते हैं पब्लिश। और यहाँ पे हमने जो आपको ब्लॉग पोस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था जिस पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है, यहीं पर आपको एक डाउनलोड फाइल करके ऑप्शन मिला होगा। इस पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 फाइल्स मिलेगा, एक CSS की फाइल और एक एलिमेंटर की फाइल। तो अभी हम यहाँ पे एलिमेंटर को यहाँ पे करेंगे डाउनलोड। तो यहाँ पे हम इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। ये जब आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर जो है CSS की फाइल है तो हम जो है इसको ओपन कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे जितने भी कोड्स है इन सबको आप यहाँ पे कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद जो हमने कस्टमाइजेशन सेक्शन के अंदर में जाना है और यहाँ पे जो है बैक आइए और बैक आने के बाद जो यहाँ पे CSS के अंदर में जो है इन सबको पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर में बॉर्डर लग चुका है पोस्ट में और ये जो भी हमने CSS से किया था वो सारा चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है।
ठीक है, और इसका जो टाइटल वगैरह वो भी यहाँ पे चेंजेस हो चुका है। अब एलिमेंटर की है, तो एलिमेंटर में हम क्या करेंगे, फाइल मैनेजर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट पे जाएंगे और फिर यहाँ पे हम एक अपलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल, और यहाँ पर जो है ये हमने डाउनलोड किया था, इसको हम इंपोर्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो वो जो पूरा का पूरा होम पेज जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपोर्ट होने में ये थोड़ा सा थिंक टाइम यहाँ पे लेगा, तो तब तक हम देख लेते हैं कब तक में इंपोर्ट होता है। ये है यहाँ पे इंपोर्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे हम यहाँ पे इंसर्ट, ताकि ये हमारे पेज में चला है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ये जो टेम्पलेट है ये यहाँ पे इंपोर्ट हो नहीं रहा है, कुछ हो सकता है कि इशू होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले एक लूप बनाकर देख लेते हैं। अगर लूप बनाने के बाद ये इंपोर्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम एक पेज यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे। तो लूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जाएंगे कहाँ पे, ये हम आते हैं, इससे पहले हमने एक चीज मिसिंग किया था, उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे थीम बिल्डर के अंदर में, और थीम बिल्डर को कर लेते हैं न्यू टैब में ओपन, और ओपन करने के बाद जो यहाँ पे क्या करेंगे, लूप का एक ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे, ऐड लूप पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो एक लूप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ये एलिमेंटर लोड हो रहा है, इसको हम क्रॉस करेंगे, एक यहाँ पे नया लूप यहाँ पे बनाएंगे, एक कंटेनर यहाँ पे लेते हैं और देन उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है एक डिव लेते हैं, और डिव लेने के बाद जो है उस लूप में अगर आप देखेंगे तो ये जो हमने आपको लूप बनाया हुआ है इसमें एक बॉर्डर दिया हुआ है और बैकग्राउंड व्हाइट है, इमेज है, टाइटल वगैरह यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पर जो है एक लूप बना लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में लूप बना रहे हैं तो थोड़ा सा जो है स्टाइल वगैरह में थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लूप बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक लूप बनाने में टाइम लगता है क्योंकि हर एक चीज को यहाँ पे देखना होता है। हम आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया बता देते हैं, उसके बाद जो डिजाइनिंग पर्पज से वो आप यहाँ पे खुद भी कर सकते हैं। तो अभी हमने एक डिव लिया हुआ है और इसका जो हम यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हम यहाँ करेंगे आपका व्हाइट, और व्हाइट करने के बाद जो है यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर लेते हैं, और बॉर्डर में हम क्या ग्रेवी बॉर्डर लेंगे और 5 पिक्सल की यहाँ पे बॉर्डर लेते हैं, और कलर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो है इसको हम रिड्यूस करेंगे, और उसके बाद जो है इसके अंदर में हम लेंगे फीचर इमेज। तो इमेज में जो है यहाँ पे हम लेंगे फीचर इमेज। ठीक है, फीचर इमेज को यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो इमेज साइज में यहाँ पे आपको कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पे 300 पिक्सल बाय 300 पिक्सल कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए, तो ये जो है इमेज एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे इमेज का हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा पोस्ट टाइटल है, तो पोस्ट टाइटल को हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, और यहाँ से हम एक पोस्ट टाइटल ले लेते हैं। तो ये हमारा पोस्ट टाइटल है, इसका हम कलर वगैरह यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जैसे कि कलर मेरा ये था। और टाइपोग्राफी में आते हैं तो यहाँ पे हम करते हैं पॉपिंस, इसका जो साइज है आई थिंक की ये साइज है, तो ये साइज है, तो इस साइज में हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, और नहीं इसको जो लेने के लिए पहले एक डिव बना लेते हैं, तो ये हमने एक इसके अंदर में एक डिव ले लेते हैं और फिर टाइटल को हम उसके अंदर में रखते हैं। ठीक है, और एक बटन भी हमको लेना पड़ेगा, बटन भी हम यहाँ पे लेते हैं, तो बटन पे हम क्लिक करेंगे और बटन को जो है हम पहले वाले डिव में रखेंगे, ये जो डिव है, और इस डिव का जो यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग करेंगे हम 0, और इसका जो है यहाँ पे ठीक है, बटन को फुल विड्थ में कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं व्यू डिटेल्स, और उसके बाद जो यहाँ पे आइकन्स देना है, तो आप आइकन्स आपको जो भी यहाँ पे आइकन्स देना है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर लेते हैं कार्ड का आइकन, तो कार्ड पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो कार्ड का आइकन आ चुका है। अब ये जो लिंक है, लिंक में आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है, पोस्ट यूआरएल पे आप क्लिक कर दीजिए, ताकि इस पे क्लिक करने के बाद इसके पोस्ट पे जाकर के ओपन हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है, बटन बना लिया। इसका स्टाइल वगैरह करना है तो आपके पास यहाँ पे स्टाइल का सेक्शन है, तो आप जो है यहाँ पर जो भी कलर्स रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मेरे केस में अभी फिलहाल एक ही कलर्स है, तो हम एक ही कलर रखेंगे, और हवर कलर रखना है तो हवर कलर में हम रख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये इस तरह से जो है आपका जो बटन है, बटन आ चुका है, टाइटल आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, और प्राइस था, और यहाँ पे कैटेगरी है और रेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है टाइटल तो हमारा आ ही चुका है, अब यहाँ पे हम लाएंगे प्राइस। ठीक है, तो प्राइस के लिए हमने क्या किया था, एक कॉलम बनाया था, और उसके लिए जो है हमने यहाँ पर एक एसीएफ प्लगइन का यूज करके हमने एक कस्टम फील्ड बनाया था, उसी फील्ड को यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं इसको यूज करेंगे, और फिर इसका एक बार कलर जो है, कलर हम कर लेते हैं
और यहाँ पे डायनेमिक में आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे ACF एड ऑन है, इस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे हमने प्राइस लिया तो प्राइस यहाँ पे दे देते हैं। प्राइस आ चुका है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस अंडर और करेंसी का सिंबल भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्राइस अंडर हमने लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे करेंसी का सिंबल दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जाएंगे करेंसी का सिंबल के लिए इंडियन रुपीज सिंबल लिखेंगे और यहाँ पे आपको एक सिंबल मिल जाएगा, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, फिर जाइए लूप के अंदर में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ चुका है और फिर ये हमारा प्राइस भी आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस हमारा आ चुका है। अब इसके बाद हमारा क्या है लूप में, तो कैटेगरी है और कैटेगरी के राइट में है जो है हमारा यहाँ पे रेटिंग है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक कंटेनर यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही कंटेनर में दो चीजें दिखाना है तो एक कंटेनर तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा और इस कंटेनर को ऐसे कर लेते हैं और इसका जो है मार्जिन और पैडिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं 0 और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी दिखाएंगे। तो कैटेगरी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ये टैक्स लेते हैं और इसमें फिर से डायनेमिक टैक्स लेंगे और यहाँ पे पोस्ट टर्म लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे और कैटेगरी टैग के जगह पे कैटेगरी ले लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे कैटेगरी आ चुका है, ये जो पोस्ट है किसी कैटेगरी में असाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनकैटेगराइज करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर ये पोस्ट किसी कैटेगरी में होता है तो यहाँ पे कैटेगरी ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन लेंगे, वो क्या है, यहाँ पे हम लेंगे रेटिंग के लिए। तो रेटिंग के लिए हम लेते हैं फिर से यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ही लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ही लेंगे और यहाँ पर जो फिर से डायनेमिक कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ACF करेंगे और उसके बाद ACF में यहाँ पे रेटिंग है तो हम यहाँ पे रेटिंग लेंगे, एडवांस के अंदर में जाएंगे। अब की बार यहाँ पे आफ्टर में एक स्टार रेटिंग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टार रेटिंग इमोजी, यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे और गूगल में जो है आपको यहाँ पे इस तरह से ये जो है आपको मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर जाएंगे लूप वाले में और यहाँ पे डाल देते हैं ये चीज। ठीक है, तो ये आपका स्टार रेटिंग आ चुका है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेट बाय रेटिंग लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसका ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कलर और यहाँ पे आएंगे और इसको हम कर लेते हैं सेंटर में और इसका थोड़ा सा कर लेते हैं, दोनों जो है एक लेफ्ट चला जाए एक राइट चला जाए। तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस बार या फिर इसको करते हैं तो दोनों साइड में चला गया। अब इसको यहाँ पे पब्लिश करेंगे या फिर थोड़ा बहुत इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसको जो है इसको हटा करके ऊपर दे दीजिए और पहले हम इसको पब्लिश करते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या है। तो हम यहाँ पे आएंगे होम पेज पे, जो हमने होम पेज को एडिट मोड में ओपन किया था वो उस पेज पे आएंगे और पेज पे आने के बाद जो है यहाँ पे हम पहले ट्राई के लिए डालते हैं। तो यहाँ पे पहला कंटेनर लेंगे और यहाँ पे करेंगे लूप, यहाँ पर जो है ये हम लूप लेंगे और यहाँ पर हमने जो लूप बनाया था, आई थिंक कि ये जो हमने लूप बनाया था और इस लूप का हमने नाम नहीं दिया था। तो यहाँ पे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं पोस्ट लूप, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हमें जो है हम यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट तो ये सर्च करेगा और यहाँ पे पोस्ट लूप हमारा आ चुका है। अब देखिए वो लूप जो यहाँ पे आ चुका है, पहले स्टाइल के अंदर में जाते हैं, इसको जो है इसका कंटेनर को भी और हेडिंग वेडिंग ये सब कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हम 4 दिए हैं तो 4 सेक्शन लेते हैं और आई थिंक कि इमेज का जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ी लग रही है। तो हम इसको पब्लिश करते हैं और जाएंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट का जो लूप है वो हमारा बन चुका है, बट इमेज का थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को जो है थोड़ा सा और ऊपर लेने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक लेते हैं और इसको पब्लिश करते हैं और फिर यहाँ पर देखते हैं। आई थिंक कि ये अब सही है, तो ऐसा कर सकते हैं या फिर आप जो इमेज का साइज कंप्रेस करके एक डिव यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो दोनों तरफ यहाँ पे पैडिंग मार्जिन ले रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप के अंदर में जाएंगे और इसको जो है पहले तो यहाँ पे क्या करते हैं पैडिंग और मार्जिन 0 कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं बटन के अंदर में और यहाँ पे बॉर्डर रेड्यूस जो है इसको भी हम यहाँ पे 0 कर लेते हैं। तो आई थिंक कि ये अब यहाँ पे हो गया होगा। इसको पब्लिश करेंगे और अब हमारा जो है लूप यहाँ पे बन के हो चुका है रेडी। अब किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद जो है ये इसके सिंगल पोस्ट पे जाता है, वहाँ पे उसको डिटेल्स देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपका पेज आ जाता है और इसके अंदर में सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। और अब की बार देखेंगे तो ये जो इसका जो टाइटल का जो फॉन्ट था वो फॉन्ट यहाँ पे छोटा हो चुका है और पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। इसके अंदर में भी बॉर्डर वगैरह यहाँ पे लग चुका है। अब थोड़ा बहुत अगर कलर कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए और इस थीम का कलर कॉम्बिनेशन कर लीजिए। जो कस्टमाइजेशन सेक्शन पे आइए और यहाँ पे ग्लोबल के अंदर में कलर है और यहाँ पर जो कलर पैटर्न है इसको आप क्लिक कर लीजिए और हमने जो है ये कलर दिया हुआ है तो इस कलर को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो है अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो है कलर वगैरह यहाँ पे चेंज हो चुका है, हर जगह का कलर चेंज हो चुका है और सब चीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है हम साथ साथ में यहाँ पे होम पेज को भी डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे कंटेनर लेते हैं और
इस पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका एक सेक्शन या फिर ब्लॉग लेंगे जो हमारे साइट के साथ यहाँ पे मैच करता है। तो हम सेक्शन पे क्लिक करते हैं, सेक्शन में भी शायद नहीं होगा, ब्लॉग के अंदर में देखते हैं। ब्लॉग के अंदर में आई थिंक ये हो जाना चाहिए क्योंकि हमने जो लिया था डिप वो इसी से लिया हुआ था। तो ये वो सेक्शन है जो कि फ्री है, आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो ये आपके वेबसाइट में जो है इंपोर्ट हो जाएगा। प्लस पे क्लिक करते हैं और एक कंटेनर यहाँ पे लेते हैं, कंटेनर को क्लिक करेंगे और इसको करेंगे फुल विड्थ और इसके बैकग्राउंड में एक इमेज को सेट करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे बैकग्राउंड स्टाइल के अंदर में बैकग्राउंड है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है इमेज सेट करेंगे। आई थिंक ये इमेज लगा हुआ है तो हम इसी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इमेज का जो रेजुलेशन है इसको हम फुल करेंगे और उसके बाद जो सेंटर कर लेते हैं, स्क्रॉल या फिर पोजीशन के अंदर में हम कस्टम करेंगे। और पहले तो हम इसका हाइट जो है हाइट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो कंटेनर का जो है हाइट हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे, जितना हाइट हमको रखना है उतना हाइट यहाँ पे हम रख लेंगे। आई थिंक ये हाइट है। तो उसके बाद जो है स्टाइल के अंदर फिर से आएंगे। अब जो है यहाँ पे जो है इमेज का जो एडजस्टमेंट करेंगे, जिस हिसाब से एडजस्ट होता है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए और फिर ये आपका इमेज यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, इमेज लग जाएगा। और फिर अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो आप यहाँ से जो है इसको हाइट बढ़ा करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको हाइट रखना है तो आप यहाँ पर जो है हाइट वो आप अपना हाइट यहाँ पे रख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इमेज का एक हावरले देंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड हावरले में जाएंगे और यहाँ पे एक कलर यहाँ पे ले लेते हैं और इसका जो कलर होता है हैश के बाद जो है 40 यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो ये जो है बैकग्राउंड हावरले हो चुका है। अब जो है इसके अंदर में हम क्या करेंगे, एक ब्लॉग हम लेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर हम लिए और इसको जो है यहाँ पे करेंगे डिप और फिर इसमें हम क्या करेंगे, एक ब्लॉग लेंगे, एक कंटेनर और लेते हैं और इसका जो विड्थ होता है वो करेंगे 50% और इसको करते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, आई थिंक कि इसका जो बहुत ज्यादा है तो इसको हम करते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं और इसका जो विड्थ है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाने का प्रयास करते हैं, सेंटर में। तो ये अब सेंटर में आ चुका है। अब जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक टेक्स्ट दिया हुआ है और एक प्रोडक्ट का जो एनिमेशन टाइटल दिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एनिमेट जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे एनिमेट हेडिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसको क्लिक करके यहाँ पे रखिए और यहाँ पर जो सर्कल में जाइए और ये रोटिंग टेक्स्ट को क्लिक कीजिए। टाइपिकली की यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे बिफोर टैग के बाद जो है ये आपको ऐसा करके यहाँ पे दे दीजिए। ये हमने वहां से किया कॉपी और यहाँ पे हम करेंगे इसको पेस्ट और इसके बाद जो है यहाँ पे लगा देते हैं BR और नीचे यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा टैक्स। ठीक है, तो ये टैक्स आपको जो भी रखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा बेस्ट प्रोडक्ट ऑन अमेजोन और दूसरा हमने लिखा, तो ऐसा करके कुछ जो है टैक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये आप यहाँ पे काम करने के लिए जो है स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो स्टाइल है, स्टाइल यहाँ पे आप कर दीजिए। टैक्स का कलर यहाँ पे कर दीजिए आप व्हाइट या फिर आपको जैसा भी कलर रखना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। एनिमेटेड कलर आपको कैसा रखना है, तो एनिमेटेड कलर को हम आई थिंक कि ऐसा ही रख लेते हैं। तो ये हमारा एनिमेटेड कलर हो गया और वो हमारा व्हाइट आ गया। अब ये ऊपर में ये चलेगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका हेडिंग आ चुका है और एक एनिमेटेड टाइटल यहाँ पे आ चुका है जो कि मूव करता रहेगा। इसको अगर से फॉन्ट वगैरह का अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से जो है इसको इजीली यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और इसको कर लीजिए इधर। तो ये हो जाएगा हमारा फॉन्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर देंगे एक सर्च बॉक्स, हमारे डेमो कंटेंट डेमो वेबसाइट में था तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च और यहाँ पे ये सर्च है, इस सर्च को हम यहाँ पे ले लेते हैं और इस सर्च को यहाँ पे लेंगे। तो पहला तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो है एजेक्स इनेबल एजेक्स सर्च को ऑन कर देते हैं ताकि ये इनेबल हो जाए और जब भी कोई प्रोडक्ट चूज यहाँ पे टाइप करे तो वो जो रिलेटेड प्रोडक्ट उसको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाए। अब जो यहाँ पे शो एजेक्स थंबनेल तो वो हम कर देते हैं ताकि जब भी रिजल्ट ओपन हो तो वहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज भी दिखे। बटन का कलर अगर चेंज करना तो स्टाइल के अंदर में जाइए और यहाँ पर बटन पे जाइए और यहाँ पर जो है बटन पे क्लिक कीजिए और देन उसके बाद जो है यहाँ पे कलर चेंज कर दीजिए जैसा भी आप यहाँ पे कलर रखना चाहते हैं। तो ये फिर तो वही हो गया, तो ये कलर हो गया। तो हवर कलर में अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप बंद कर सकते हैं। तो हवर कलर इसका यहाँ पे बंद हो चुका है। तो ये सर्च बॉक्स यहाँ पे लग चुका है और यहाँ पे देखेंगे तो अब जो है हेडर जो है हमारा वैसा ही बन चुका है और यहाँ पे लोगो सिर्फ चेंज करना है, बाकी मेन्यू आपको बनाना है और ये नीचे प्रोडक्ट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है हमने यहाँ पर दिया था। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि किस तरह से आप कैटेगरी बेस यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था, ये हमने दिखाया था कि अगर यहाँ पर जो है हमने क्या किया है कि यहाँ पे सिर्फ जो प्रोडक्ट यहाँ पे लैपटॉप की प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आपको लैपटॉप का ही प्रोडक्ट दिखेगा। तो वो चीज़ कैसे करना है उसके बारे में वो बताते हैं और एक स्लाइडर कैसे लगाना है वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं।
तो सबसे पहले हम स्लाइडर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर जो है इसको एक नया कंटेनर यहाँ पे ले लीजिए, और नया कंटेनर यहाँ पे लेने के बाद जो यहाँ पे क्या टैक्स लिखा हुआ है, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ टॉप 10 की प्रोडक्ट अमेजोन, हम इसी को यहाँ पे लेते हैं। और देन उसके बाद जाएंगे एलिमेंटर और यहाँ पर जो है एक हेडिंग लेते हैं। तो हेडिंग पे हम करेंगे क्लिक और इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब थोड़ा स्टाइल के अंदर में जाएंगे और यहाँ पर जो है इसको पहले तो अपर केस कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है इसको करते हैं सेंटर और इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि वो हमारे केस में बड़ा था। बाकी आप जैसा यहाँ पे रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये हमने बना दिया है। अब यहाँ पे एक लूप लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लूप, और लूप जो है ये हमारा आ जाएगा कर्सर वाला लूप यहाँ पे ले लेते हैं, ये आ जाएगा। यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे पोस्ट लूप, क्योंकि हमने उसी नाम से लूप बनाया था। तो ये लूप आ चुका है। अब यहाँ पर जो है कितने कॉलम्स आपको रखना है वो आप दीजिए, और कितने प्रोडक्ट आपको शो कराना है वो आप दीजिए। बाकी जो है एनिमेशन वगैरह जो है आप यहाँ से एरो रखना है या नहीं रखना है, पेजिनेशन रखना है या नहीं रखना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं और रख सकते हैं। तो लेआउट में हम यहाँ पे कर देते हैं 4 कॉलम। तो ये हमारा 4 कॉलम हो चुका है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये स्लाइडर भी हमारा लग चुका है, ये स्लाइडर यहाँ पे लग चुका है, ये स्लाइड होना स्टार्ट हो चुका है। ये ऑटोमेटिक भी होगा बट उतना टाइम इसमें हम नहीं देंगे। और अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पे हम सिर्फ लैपटॉप का दिखाते हैं। तो पहले लैपटॉप लेंगे और यहाँ पर जो है एक इमेज यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉग हमने लिया है और इसमें हम एक सेक्शन लेंगे और इसके अंदर में स्टाइल के अंदर में जाएंगे, फिर से बैकग्राउंड में हम एक इमेज लगा देंगे जो कि हमारा लैपटॉप वाला इमेज है। तो आई थिंक ये हमारे पास लैपटॉप वाला इमेज है। तो ये पहले का है, तो इसको थोड़ा सा हम एडिट करेंगे, क्योंकि उस वेबसाइट में हमने एडिट करके लगाया था इमेज को। तो इसमें भी हम जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। ये हमने किया, इस इमेज को क्रॉप करने के बाद इसको यहाँ पे लगाते हैं और फिर से वही चीजें है, आपको थोड़ा बहुत इसका जो साइज है वो साइज यहाँ पे इंक्रीज करना है, जो भी आप साइज यहाँ पे रखना चाहते हैं। फिर स्टाइल के अंदर में जाइए और यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज फुल रहेगा, पोजीशन सेंटर बाय सेंटर। यहाँ पे अटैचमेंट में कुछ नहीं करना, रिप्लेसमेंट में नो रिप्लेसमेंट, डिस्प्ले साइज में यहाँ पे आपको कवर करना है। तो ये कवर हो जाएगा। बाकी जो है आप यहाँ पे हाइट से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब नीचे प्रोडक्ट सिर्फ लैपटॉप का दिखाना है, तो यहाँ पर जो है इसको राइट क्लिक करके एडिट लूप पे क्लिक कीजिए और क्वेरीज के अंदर में आइए और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, एक्सक्लूड टर्म, और यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी देना है। तो हमने यहाँ पे दिया लैपटॉप, यहाँ पे कैटेगरी लैपटॉप आ चुका है। तो ये जो है अब सिर्फ लैपटॉप कैटेगरी का ही प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाएगा, दूसरा कैटेगरी का यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा। अब ये प्रोडक्ट कितना दिखाएगा वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। लेआउट के अंदर में आएंगे, ये 4 प्रोडक्ट आपको दिखाना है, 6 दिखाना है, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 4 दिखाते हैं। तो ये हमारा 4 प्रोडक्ट हो चुका है। नीचे हमने यहाँ पर जो है कैटेगरी का बटन भी दिया हुआ। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे हम लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू ऑल हम करते हैं और फिर इसमें हम क्या करते हैं, लिंक लगाते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे बैकएंड में और यहाँ पे कैटेगरी पे आएंगे। तो यहाँ पे पहले कैटेगरी आप बना लीजिएगा पोस्ट ऐड करने से पहले। तो हमने यहाँ पे लैपटॉप नाम की कैटेगरी बनाई हुई है, उसका यहाँ पे कॉपी लिंक करते हैं और देन उसके बाद यहाँ पे हम लिंक लगा देंगे। तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक लगा देते हैं। लिंक हमारा यहाँ पे लग चुका है। अब जो है इसका जो कलर जो है हमारा शायद कलर ऐसा वाला कलर है, तो ये ऑरेंज कलर का कलर है, तो हम वो कलर यहाँ पे डाल देते हैं और लिंक का भी सेमी कलर रख लेते हैं जो हमारा कलर है। तो ये कलर आ चुका है। अब फिर से इसमें थोड़ा सा पैडिंग आ चुका है। इन जो पैडिंग को यहाँ पे खत्म करते हैं, स्टाइल के अंदर में जाएंगे, हम कर लेते हैं इधर। तो ये व्यू ऑल का जो है यहाँ पे बटन आ चुका है। इसी टाइप से आपको जो है फोन का भी करना है, तो हम फोन के लिए भी यहाँ पे कंटेनर बना लेते हैं। उससे पहले जो इसको जो है मार्जिन दे देते हैं, टॉप से हम करते हैं 100% और बटन से भी करते हैं 100%। और उससे पहले जो है हमको इसको भी करना पड़ेगा, तो इसको सिर्फ यहाँ पे टॉप से कर देते हैं 100%, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फिर से इमेज लगाएंगे। एक कंटेनर यहाँ पे लेते हैं, कंटेनर हम लिए और इसके बैकग्राउंड में हमें यहाँ पे इमेज लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज जाएंगे और इस पे हम क्लिक करते हैं। बैकग्राउंड में हमारा इमेज आ चुका है। फिर इसको हाइट से जो है एडजस्ट कर लीजिए और फिर जो है इस पे एनिमेशन वगैरह या फिर हवर वगैरह लगा करके ऊपर टैक्स, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने जो है यहाँ पर एक टैक्स लिखा हुआ है। जब हम मोबाइल कैटेगरी में जाएंगे तो ये टैक्स लिखा हुआ है। तो हम जो है इसको पहले हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, वेबसाइट के ऊपर में जाते हैं और पहले तो इसका हमें हवरले देना पड़ेगा। तो हवरले देने के लिए बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ पे कलर, जैसा कि हमने इससे पहले हवरले दिया था, तो सेम वही चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये हमने ओवरले दे दिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक हेडिंग लेते हैं, हेडिंग लेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और देन उसके बाद जो है इसको सेंटर करेंगे और इसका जो है टाइपोग्राफी में अपर केस करेंगे और फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि इसका ज़्यादा बड़ा है।
तो हम फ़ोन छोटा कर लेंगे, इसमें हम आएंगे या फिर इस कंटेनर पे हम आते हैं और यहाँ पर जो है इसको कर लेते हैं सेंटर में। तो ये सेंटर में हुआ नहीं, तो हम क्या करते हैं इसका देख लेते हैं, इसका सेंटर। तो ये सेंटर आ चुका है। इसका अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जो है इसका इस तरीक़ा से कलर चेंज कर सकते हैं। और नीचे फिर जो आपने ये प्रोडक्ट दिखाया हुआ है सिर्फ यही कॉपी कीजिए और फिर यहीं पे ला करके जो है इसको पेस्ट कर दीजिए। ये पेस्ट हो गया है। अब फिर से जाइए यहाँ पे क्वेरी के अंदर में, और यहाँ पे हमने पिछले बार किया था लैपटॉप, तो इस बार हम करेंगे यहाँ पे मोबाइल। तो हमने मोबाइल नाम से कैटेगरी बनाई हुई है, तो ये मोबाइल का कैटेगरी आ चुका है। अब इसमें जो है मोबाइल फ़ोन से संबंधित प्रोडक्ट ही दिखेगा। तो ये आ गया आपका जो है प्रोडक्ट। अब हमने अब अगर देखेंगे इसमें तो हमने क्या किया है, एक एक एनिमेशन लगाया हुआ है। जैसे ही हम किसी दूसरे सेक्शन पे जाते हैं तो वो जो है एनिमेट होके आता है, ठीक है। ये इस तरीक़ा से एनिमेट होके आता है। तो ये एनिमेट कैसे लगाना है, तो ये एनिमेट जो है जैसे अगर हमको इस सेक्शन में लगाना है तो इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आइए एडवांस के अंदर में, और यहाँ पर जो है एक मोशन इफेक्ट का एक टैक्स मिलेगा, इस पे आइए और उसके बाद यहाँ पर जो है फीड इन अप कर दीजिए और ये हो जाएगा। और इसको स्लो या फास्ट जैसे आपको चलाना है आप यहाँ से चला सकते हैं। तो ये आप इसी टाइप से जो है पूरा डिप में आप एनिमेशन लगा सकते हैं। और इतना ही आई थिंक हमने इतना ही किया हुआ है। पहले हमने क्या किया है, लैपटॉप का सेक्शन बनाया हुआ है और उसके बाद मोबाइल का सेक्शन बनाया हुआ है। फिर यहाँ पे पॉपुलर जो प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है। तो आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। एक सिंपल यहाँ पे क्या करना है, एक हेडिंग लीजिए और फिर यहाँ पे एक हेडिंग लगा दीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए जो भी आपको लिखना है। फिर से आप वही काम कीजिए, यहाँ पे अपर केस कर दीजिए, सेंटर कर दीजिए और जो है इसका कलर कैसा रखना है आप वो कलर यहाँ से सेट कर लीजिए। जैसा भी आपको कलर रखना है आप कलर रख सकते हैं। फिर से हम जाएंगे इसी को यहाँ पे कॉपी करेंगे और देन उसके बाद जो है इसी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये पेस्ट हो चुका है। अब जो है यहाँ पर जो हम कोई भी फिल्टर यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो सारे फिल्टर को यहाँ से हम क्रॉस करेंगे, कोई फिल्टर नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है यहाँ पे हम प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे दिखा देते हैं, 16 प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा आ चुका है। अब जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है हमारा जो होम पेज है, हमने फर्स्ट सेक्शन में एनिमेशन लगाया था, एनिमेशन आ गया है। इन सब में हमने एनिमेशन लगाया नहीं था तो इसमें एनिमेशन नहीं आया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लगा सकते हैं इसका एनिमेशन। अब जो है हमारा होम पेज का यहाँ पे काम हो चुका है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेडर का हम कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। बाकी हेडर तो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है ही, बट यहाँ पे कुछ सेटिंग्स यहाँ पे देख लेते हैं। लोगो कैसे चेंज करना है और यहाँ पे आपको कैसे क्या करना है वो चीज़ हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले होम पेज को यहाँ से हटाते हैं और फिर से जाएंगे हम यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर में कस्टमाइजेशन सेक्शन के अंदर में जाएंगे और फिर यहाँ से जो है इसको कस्टमाइजेशन पे हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे हेडर के ऊपर में। हेडर पे जब हम आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो है साइट लोगो का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आइए और यहाँ पर जो है साइट टाइटल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ पर जो है यहीं से आप लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा का लोगो दिख जाएगा, यहाँ पे आप चेंज लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपका लोगो है आप अपना लोगो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और वो लोगो जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये लोगो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पब्लिश पे क्लिक कीजिएगा तो ये लोगो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब जो है लोगो का काम हमने देख लिया। अब एक बार जो है मेन्यू का देख लेते हैं। बाकी आपको अगर सोशल लिंक लगाना है तो सोशल लिंक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सोशल इंस्टाग्राम का है तो इंस्टाग्राम पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपको अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो लिंक आप लगा दीजिए और उसी टाइप से यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इन सब का आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि हमारा मेन्यू जो है, मेन्यू को हम अगर एडिट करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे अपीयरेंस के अंदर में और यहाँ पे मेन्यू पे जाएंगे और मेन्यू के अंदर में जाने के बाद यहाँ पे आपको पहले प्राइमरी मेन्यू को क्रिएट करना है। ये ऑलरेडी प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे क्रिएट है। तो यहाँ पे आपको जो भी मेन्यू पेजेस दिखाना है वो पेजेस आप दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे होम पेज जो है, होम पेज यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और वेबसाइट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे होम पेज नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे होम पेज दिखाने के लिए आपको यहाँ पे होम पे क्लिक कीजिए, ऐड मेन्यू पे क्लिक कर लीजिए तो ये होम पेज आ जाएगा। इसको ऊपर लेके चले जाइए और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है अब आपका जो मेन्यू है वो सेव हो चुका है और यहाँ पर जो है होम में आ चुका है। बाकी अगर आपको इसका जो बैकग्राउंड चेंज करना है, जैसा कि अभी मेरे केस में देखेंगे तो ये हमारे हेडर में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, तो वैसा अगर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे आना है इस पे और इस पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे डिज़ाइन पे आइए और डिज़ाइन पे आने के बाद ये जो बैकग्राउंड है इसको आप यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा या फिर जो भी बैकग्राउंड आपको यहाँ पे देना है तो वो बैकग्राउंड आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये लोगों का जो हेडर का है वो काम यहाँ पे हो चुका है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या बच
जाता है, फुटर का बच जाता है। एक लास्ट सेक्शन बचा हुआ है फुटर, और फुटर को देखने के बाद जो है इस वीडियो को यहाँ पे एंड करने वाले हैं। तो फुटर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंटर एड ऑन पे आना पड़ेगा और यहाँ पर जो है आपको थीम बिल्डर का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक कीजिए और देन उसके बाद यहाँ पे फुटर पे आइए और फुटर पे आने के बाद यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे आइए और यहाँ पे फुटर नाम दे दीजिए। फुटर नाम देकर के क्रिएट टेम्पलेट पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको कंडीशन भी सेट करना पड़ेगा कि जो फुटर है आपका कहाँ कहाँ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशन पे ऐड कीजिए और यहाँ पे इंटेंट साइट पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पूरे साइट में ये फुटर दिखेगा। तो अभी हम जो है ये फिर से एलिमेंटर में यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप एक फुटर है, फुटर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फुटर के लिए भी आप यहाँ पे प्रीबिल्ड टेम्पलेट जो है इनका, वो टेम्पलेट आप यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे हम जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करेंगे और यहाँ पे फुटर पे आएंगे। तो फुटर पे यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट आप ले सकते हैं। मेरे केस में अभी जो टेम्पलेट लगा हुआ है वो ये टेम्पलेट है, बाकी आप जितने भी फ्री टेम्पलेट है आप उन सब का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप जिसको भी यूज करना चाहें आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अभी जो है इस वेबसाइट के लिए हम जो है इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो जिसका हमने पहले यूज किया था उसका हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। अभी जो है ये टेम्पलेट यहाँ पे लग चुका है। इसके अंदर में जो भी आपको चेंजेस करना है, जिस भी सेक्शन को आपको चेंजेस करना है, उसके पेंसिल पे आप क्लिक करके उसका यहाँ पे नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है बटन का जो टैक्स दिया हुआ है वो चेंज कर सकते हैं। सोशल आइकन का दिया हुआ सोशल आइकन पे आप लिंक लगा सकते हैं। देन यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का जो मेन्यूज है वो मेन्यू आप दे सकते हैं और यहाँ पे कॉपीराइट फुटर एरिया में कॉपीराइट सेक्शन में आप चीज़ें दे सकते हैं। और जब आप इसको यहाँ पे पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करने के बाद जो ये आपका जो साइट है वो हो जाएगा यहाँ पे लाइव। और अब देखेंगे तो होम पेज पे एनिमेशन भी आ रहा है, हमारा होम पेज भी यहाँ पे बन चुका है और नीचे आएंगे तो ये हमारा फुटर सेक्शन भी यहाँ पे बन चुका है। तो आई थिंक कि जितना हमने आपको डेमो वेबसाइट में दिखाया था वो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको बताया हुआ है। प्रोडक्ट ऐड से लेकर के यहाँ पे लूप बनाना और होम पेज क्रिएट करना और सब चीज़ हमने आपको कंप्लीट यहाँ पे बताया हुआ है। अगर फिर भी कुछ चीज़ें यहाँ पे अगर मिस हो गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना पाएँ और आपको हम यहाँ पे दिखा पाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।